पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दिए गए बयान और उसको लेकर आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा द्वारा दिए गए जवाबी बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पंजाब विधानसभा में पहुंचने से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में विपक्ष के नेता बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के 32 से ज़्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप उन्हें सीएम पद से हटाने का प्रयास करेगी वह भाजपा में चले जाएंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वह अपनी उस बात पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन 32 विधायक पिछले 1 वर्ष से उनके संपर्क में हैं और मौका पाते ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे लोग दिलजीत दोसांझ के शो के लिए कई महीने एडवांस बुकिंग करते हैं, ठीक वैसे ही आपके कई विधायकों ने उनके पास बुकिंग करवाई हुई है। भाजपा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने मित्र केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के जरिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रताप सिंह बाजवा का जाना लगभग तय है। भाजपा के हालिया राजनीतिक व्यवहार, बयानबाजी और बेंगलुरु में कथित गुप्त बैठकों का जिक्र करते हुए अमन अरोड़ा ने उन पर पार्टी से ज़्यादा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार के खिलाफ भाजपा के निराधार आरोपों पर प्रकाश डालते हुए पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि ये अफवाह है, उनके बयान में कोई दम नहीं है। कांग्रेस नेता को अपने विधायकों के बारे में भी पता नहीं है। उन्होंने संदीप जाखड़ को खो दिया है, फिर भी वह हमारी सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा के दावे हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार के पास 94 यानी 94 विधायक हैं। अगर भाजपा के 32 विधायकों की काल्पनिक संख्या को घटा भी दिया जाए तो भी हमारे पास 62 विधायक होंगे, जो बहुमत से ज़्यादा है, और हमारी सरकार बनी रहेगी। बिल्कुल फ्री है, ना उनको लोग पूछते ना उनको कांग्रेस पार्टी में पूछते। सो इस करके मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बार बार बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर देते हैं मजाकिया अंदाज में। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि उनके टच में, अभी एक भाई साहब बोल के गए कि उन्होंने कहा कि 32 एमएलए बीजेपी के टच में है। सो पहले आप उनसे ये पता कीजिए कि वो किसके टच में है। लेकिन मैं इनका इतना जरूर उनको कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि बाजवा साहब, जब आपके सगे छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के, जिनके साथ आप एक ही घर में रहते हो, अगर जब वो बीजेपी में गए तो वो आपके टच में नहीं थे। जब आपकी ही लीडरशिप में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2 एमएलए संदीप जाखड़ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं और राजकुमार चब्बीवाल कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आते हैं, तो क्या आपके संपर्क में अपने विधायक नहीं थे? सो जिन लोगों के टच में अपने विधायक नहीं है, वो हमारे विधायकों की बात करेंगे। और बाजवा साहब की अगर, वैसे तो बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद, बेसिर के पैर की बात है जो कई दिनों से 30-32 विधायकों की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बाजवा साहब को कहना चाहूंगा कि बाजवा साहब, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं कि 32 विधायक आपके या बीजेपी के संपर्क में है, तो ना तो 32 बीजेपी के पास तो एमएलए कोई नहीं है, आपके पास 15 है, 32 मिला लो 47 हो, आपकी सरकार बनती नहीं है। हमारे पास 96 है, 32 कम कर लो 64 है, तो हमारी सरकार टूटती नहीं है। सो क्यों बेतुकी बयानबाजी भाई साहब आप कर रहे हो? वो सिर्फ उनको वैसे आजकल कोई पूछता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसी मजाकिया बातें कर देते हैं। ये एक्चुअली जो बहुत सियाने लीडर होते हैं ना जी, वो करते पर्दे के पीछे कुछ और है और दिखाते कहीं कुछ और हो रहा है, ये दिखाते हैं। उन्होंने चर्चा ये छेड़ देते हैं कि सारे आप उस पे सवाल करो 30-32 एमएलए पे। एक्चुअल में कहानी ये है कि मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे, पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को जरूर अपने लेवल पे करा लेनी चाहिए।